वतन की फिक्र कर नादान, तबाही आने वाली है। समझ जाओ ये वतन वालों, गर्दिश की आने वाली है। नमस्कार। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध घुसपैठियों के कारण जो दंगा हो रहा है, लॉस एंजल्स सहित कई शहरों में जो दंगा हो रहा है, वो केवल अमेरिका के लिए ही खतरे की घंटी नहीं है। वो सीमांत शांत प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड सहित भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। भारतीय समाचारों में ये देख के भले ही खुश न हो कि ट्रंप के खिलाफ वहां ये विवाद हो रहा है। ये ट्रंप का विवाद नहीं है, ये विवाद हर उस जागरूक शासक के खिलाफ है जो अपने देश की आन मान शान और संसाधनों की रक्षा करना चाहता है। विदेशी घुसपैठियों से देश को मजबूत बनाना चाहता है, उसके खिलाफ ये दंगा केवल अमेरिका के लिए नहीं, अपितु एक संदेश है विश्व में तमाम उन घुसपैठियों का के लिए कि वो जहां भी घुसे हुए हैं, सरकारें, पूर्व सरकारें सत्ता मद में इतनी चूर रही कि वह अवैध घुसपैठियों की इस विकट समस्या का समाधान नहीं कर पाई। और बाद में ये विकराल समस्या इतनी ज़्यादा हो गई, जब सरकारें इस समस्या का समाधान करने के लिए कमर कसी, तो वो अवैध घुसपैठिए हिंसा पे उतर आए, पुलिस प्रशासन से टकरा जाए, आगजनी पर उतर आए, सरकार के नियम कानून को धत्ता बना के जाबाज सेना से भी टकराने का वो करे। आखिर ये तमाशबीन का समय नहीं है। ये अवैध घुसपैठ न केवल अमेरिका के लिए अपितु विश्व की अमन शांति के लिए भी खतरा है। जिस प्रकार से शांतवादी उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ हो चुकी है, वहां की सरकारें केवल चुनाव जीतने तक ही मदहोश है। किस प्रकार वह हल्द्वानी प्रकरण हुआ, उत्तरकाशी प्रकरण हुआ, थोपी हुई राजधानी देहरादून के चारों तरफ सैकड़ों बस्तियां ऐसे बस गई, उनको राजनीतिक दल अपने सत्ता लोलुपता के कारण उनको संरक्षण देते रहे हैं। और ये संरक्षण कितना विकराल होता है, ये अमेरिका में दिखाई दे रहा है, ये हल्द्वानी में दिखाई दे रहा है। सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा करके ये रणनीति के तहत बसाया गया। ये केवल यहाँ पे उत्तराखंड में केवल अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी नहीं, रोहिंग्या से लेकर अन्य प्रदेशों से आए हुए जो प्रदेश की अमन शांति को नष्ट करना चाहते हैं। अमेरिका में जिस प्रकार से कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन है, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसा को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे। ये पहला मौका है कि किसी राज्य में नेशनल गार्ड को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया। वो इसका विरोध करे, पर देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कम से कम ट्रंप, ये अलग बात है ट्रंप भारत के प्रति क्या सोच रहे हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन के क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में क्या संघर्ष है, परंतु अमेरिका को मजबूत बनाने का जो ध्येय ट्रंप ने चुन रखा है, चाहे भारतीयों को, अवैध घुसपैठियों को हथकड़ी लगा के भारत भेजा हो, वो एक अपमानजनक ढंग था। परंतु जिस प्रकार से वो अपने देश के आम जनता को रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं,
उन्होंने कहा जिस प्रकार से वहाँ के विश्वविद्यालयों में केवल अमेरिकी नीति के अनुसार चलेंगे, ये नहीं विदेशियों को हम अपने अनुदानों से जो शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, जो अमेरिकी लोगों के खर्चे से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसे अमेरिकन नीति के खिलाफ विदेशी आए और अमेरिकन नीति का उपहास सुनाएं। ये हिंसा तेजी आई जिसके लिए ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ है, पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। और होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि आईसीई ने इस सप्ताह तक 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 44 अकेले शुक्रवार को ऑपरेशन में गिरफ्तार। जन इन संगठनों से जुड़े अमेरिकन नागरिकों को कुछ इंटरनेशनल यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष डेविड ह्यूटा उन लोगों में शामिल है जिन्हें प्रदर्शनकारी के कारण गिरफ्तार। ट्रेवन ने कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए आवश्यकता है। इसके लिए अशांति को नियंत्रण करने के लिए विकल्प विफल रहने के लिए गवर्नर मेयर बॉस की आलोचना की। यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स के मेयर कैरन अपना काम नहीं कर सकते हैं तो संघीय सरकार को हस्तक्षेप करें। हालांकि स्थानीय गवर्नर इस चीज का विरोध कर रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है अवैध प्रवासी किसी भी राष्ट्र, समाज, परिवार और प्रदेश की शांति के लिए खतरा है। ये खतरा भारत के लिए भी है। भारत की सरकारें केवल, देश का दुर्भाग्य है कि इस समय केवल वोट पे कार्य हो रहा है। वो नहीं देख रहे हैं कि देश की सुरक्षा में कितना खतरा है। वो जातिवाद को हवा दे रहे हैं, कोई संप्रदायवाद को हवा दे रहे हैं, कोई केवल चुनाव जीतने के लिए हार है। ये देश की सुरक्षा के प्रति गंभीर कितने हैं। देश में सुरक्षा व्यवस्था इस समय जब पहलगांव प्रकरण हुआ, पहलगांव प्रकरण में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान के पक्ष में संसार के 3-4 बड़े देश हो गए। अमेरिका के सहयोग से उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष से सहायता दिलाई गई है। चीन उसके साथ जेट 20 के अत्याधुनिक वायु लड़ाकू विमान दे, प्रक्षेपण दे, ड्रोन दे। टर्की उसके साथ खड़ा हो, हथियार दे। अजरबैजान खड़ा हो और अन्य देश भी। और भारत के साथ संसार का कोई देश खड़ा नहीं रहा जिस ढंग से पाकिस्तान के साथ खड़ा। तो भारत को समझना चाहिए कि देश में सुरक्षा बलों की कितनी जरूरत है। अग्निवीर की योजना जो विदेशी नकल से यहाँ भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के लिए की गई, उसको त्यागना बहुत जरूरी है। देश में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। एक तरफ चीन और पाकिस्तान और धर्म के नाम पे 56-57 देशों का गठजोड़, भारत कहाँ खड़ा होगा। भारत के अंदर आस्तीन के साथ जिस ढंग से पकड़े के उनके गिरोह के लोग जो पाकिस्तान को जासूसी से लेकर अन्य चीज करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका मुकाबला मजबूत सेना ही की जा सकती है। तो भारत सरकार को चाहिए कि सेना के लिए इस समय अभी सबसे बड़ी खतरा ये है, चीन ने अपने 6ठी पीढ़ी के 5वीं-6ठी पीढ़ी का J-35 ये विमान जो जिसे चीन ने अभी अपनी सेना में भी, वायुसेना में नहीं रखा, उसे परीक्षण के लिए पाकिस्तान को आधी कीमत में दे दिया। बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र दे दिए जो घातक प्रक्षेपास्त्र, और 2 महीने के अंदर पाकिस्तान को सब सप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद भारत यूक्रेन की तरह
एक परीक्षण का केंद्र बनेगा हथियार में। जिस प्रकार से नाटो के हथियारों का परीक्षण का केंद्र यूक्रेन बना, रूस पे हमला करने के लिए बना, उसी प्रकार भारत पाकिस्तान में चीन और अमेरिका और अन्य देशों के अत्याधुनिक हथियारों से परीक्षण का टाइम मिलेगा। यह इनके लिए अवसर है। भारत को चाहिए कि जिस प्रकार से फ्रांस ने, अमेरिका ने अभी तक भारत को तकनीकी सहायता, युद्ध सामग्री की नहीं दी, उनसे दूरी बनाए। और जो रूस कम से कम हमें 5वीं पीढ़ी का अपने अत्याधुनिक युद्ध विमान दे रहा है और उसके सोर्स कोड भी दे रहा है, जो फ्रांस नहीं दे रहा है, जो अमेरिका नहीं देगा, क्योंकि रूस ने पहले भी भारत के साथ अपने रक्षा, ब्रह्मोस रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है, उसी के साथ भारत के विकास में रूस ने जिस प्रकार से कदम कदम से कदम मंगाया, अब अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि वो F-35 हथियार लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदे। वो रूस से न खरीदे, अमेरिका से खरीदे, तब हम उसके साथ खड़ा। अमेरिका का कहना, जो अमेरिका पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, जो अमेरिका भारतीय के साथ कहीं खड़ा नहीं हो रहा है, जो अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, जो अमेरिका भारत के लोगों को तरह तरह के भारत में विकास की योजनाओं को, ये एप्पल इंडस्ट्री के मालिक को भी कह रहे हैं भारत में कारखाना मत लगाओ, ये तमाम चीजें अमेरिका कह रही है। भले जो बाइडेन हो, चाहे शासन ट्रंप का हो, वो भारत के को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते हैं, मजबूत होना नहीं देखना चाहते हैं। हमारे 71-72 की लड़ाई में अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था, नाटो से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कमर कसे हुए थे। वो रूस अगर एन मौके पे नहीं आता, न तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते, न भारत की उसमें विजय होता। इसलिए भारत को मजबूत बनाने में रूस ने सदाबहार मित्रता निभाई, बहुत तकनीकी सहायता दी। भारत को चाहिए सदाबहार मित्र का साथ ले और उसके इस खुले आमंत्रण को स्वीकार करके भारत में तुरंत अत्याधुनिक रूस के युद्ध लड़ाकू विमान ले, अन्य सामग्री ले, जिसमें भारत अपने ब्रह्मोस सहित तमाम मिसाइल प्रयोग कर सकता है। अन्यथा 2-4 महीने बाद जो जबरन भारत के साथ पाकिस्तान पे एक ऐतिहासिक अवसर मिला था, तबाह करने पे, उसे अंकुश लगाने पे, उसको खंडित करने का, वो अमेरिका और अन्य देशों के दबाव में भारत ने गंवा दिया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री यहाँ के भारत के अंदर जनता की रैलियां करके हुंकार भर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टर्की से लेकर अन्य देशों की यात्रा करके पाकिस्तान को मजबूत बना रहे हैं, चीन से समझौता कर रहे हैं, चीन से F-35 ये विमान ले रहे हैं, घातक प्रक्षेपास्त्र ले रहे हैं, और वो उसका प्रयोग कब करेगा? 2-4 महीने बाद भारत पे करेगा, क्योंकि परीक्षण चाहता है। चीन चाहता है भारत कमजोर हो। चीन ने जिस प्रकार से सिलीगुड़ी के पास बांग्लादेश में अपना बहुत बड़ा वायुसेना अड्डा बना दिया है, एक अड्डा बना दिया है,
वहाँ पे तमाम अपने घातक हथियार लगा दिए हैं। इधर से उसने भारत को हिमालय की तरफ से घेरा है, उधर से पाकिस्तान की तरफ से बना है। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट से लेकर अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान के अंदर चीन की सेनाएं हैं विद्यमान। चीन भारत को के तमाम, जबकि चीन के साथ व्यापार में 10 प्रमुख साथियों में भारत है और उसका भारत इतना आयात करता है, चीन का बहुत बड़ी मंडी है यहाँ। इसके बावजूद उसने भारत को नज़रअंदाज करके जिस प्रकार से पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने की धृष्टता दिखाई, भारत चीन के खिलाफ कोई मजबूत कदम नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके पास वो दुर्लभ धातु भी है जो वायुयानों से लेकर लड़ाकू विमानों से लेकर आयुध सामग्री से लेकर ये मोटर पार्ट्स इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गुड्सों सामग्री पे लगने के लिए बहुत जरूरी है। और चीन ने कह दिया हम उसी देश को ये देंगे जो हमसे परमिशन लेगा, अपने दुश्मनों को नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ा चीन ने भारत पे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत के राजनेताओं को सजग होना चाहिए कहाँ क्या करना है। भारत में की सेनाओं में बड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन तमाम नौकरशाहों को रिटायर कर देना चाहिए, उनको सार्वजनिक रूप से दंडित करना चाहिए जिन्होंने ये सुझाव दिया अग्निवीर का। देश पे कितना बड़ा खतरा है, वो खतरा यूरोपीय देशों में नहीं है, वो खतरा अमेरिका में नहीं है, वो रूस के पास नहीं है। ऐसा खतरा केवल भारत के साथ है, क्योंकि भारत के पक्ष में संसार में कोई इस समय खड़ा नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी राजनीति के कारण, सबका भला होने के कारण हम सत्य को मजबूती से नहीं कर पाए। अपने दुश्मन और अपने मित्र के साथ जे न मित्र दुख हो दुखारी ते ही बिलोकत पातक भारी। हमें अपनी तमाम सुरक्षा बलों को आयुध सामग्री से मजबूत करना होगा। हमें लाल बहादुर शास्त्री की तरह हुंकार भरनी होगी, हमें इंदिरा की तरह हुंकार भरनी होगी, हमें अटल बिहारी की तरह हुंकार भरनी होगी। हमें अमेरिका के चक्रव्यूह से अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित को आगे देखना होगा। हमें दलीय स्वार्थ से ऊपर उठ के देखना होगा। भारत में इस प्रकार का एक गंभीर वो चल रहा है। भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर देश के राजनेता केवल चुनावी जंग से ऊपर नहीं उड़े। उन्हें सामने बिहार चुनाव दिखाई दे रहा है, उन्हें प्रांतीय चुनाव दिखाई दे रहा है, उन्हें संगठन का चुनाव दिखाई दे रहा है, उन्हें अपनी वर्चस्व का और राष्ट्र के हित में, भारत के हित में नहीं, वो अपनी इमेज भारत से बड़े मन समझ रहे हैं। जब राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। इसलिए मजबूतता, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए प्रांत मजबूत होगा। आज हमारे मित्र ने हमें पूछा, प्रेस क्लब में देश के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे तमाम, राजेश यादव सिंह ने, जो गुजरात समाचार से लेकर कई विभाग विचार और लेख लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड के गांव खाली हो गई, नौजवानों को लोग शादी करने के लिए वहाँ की लड़कियां तैयार नहीं। इस पे आप लोग चिंतन करिए। मैंने कहा चिंतन हो चुका है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र उजड़ रहा है, खासकर उत्तराखंड में। वहाँ के सरकारों की प्राथमिकता नहीं देश की सुरक्षा, देश के बसावट के लिए अगर होती तो राजधानी गैरसैंण होती है। भू कानून को मजबूती से करते हैं, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देते,
वह अगर होता, जहाँ झारखंड में 1932 में इंडिया गठबंधन करने के लिए तैयार है झारखंड के लोगों के हक को, वहाँ उत्तराखंड के लोगों को 1950 में मूल निवास का वो नहीं दे रहे। ने कहा ये सरकारें हिमाचल का विकास में परमार से लेकर वीरभद्र तक ने जो पूरे हिमाचल के लोगों को रोजगार परक बागवानी से लेकर उद्यान का ये ऐतिहासिक काम किया, संरक्षण दिया, मंडियां बनाई, उन फलों लोगों को प्रोत्साहित किया, और जो वहाँ क्षेत्र जबरन घुसा था पेप्सू रियासत, उसको परमार जी ने बने किया। उत्तराखंड में उन्होंने कहा जिस समय उत्तराखंड बन रहा था उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल चौहान विधायक ही उन प्रबंधों का जो उत्तराखंड विरोधी उनका विरोध कर रहे थे और मूक थे। हमने कहा है दलीय नीतियों के खिलाफ थी। उत्तर प्रदेश कोई भी पास करता उसका कोई महत्व नहीं था। विधेयक बनाया केंद्र ने, और केंद्र में उन नेताओं ने जो उत्तराखंड के हितों को रोंदना चाहते थे, जिन्हें केवल अपनी कुर्सी थी, उन्होंने उत्तराखंड के जल संसाधनों का पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की ऐसी कुंडली मारी कि टिहरी बांध से लेकर वहां के जल संसाधनों पर उत्तर प्रदेश और केंद्र का है। उत्तराखंड की से आने वाले नदियों का पानी, दिल्ली में बिजली फ्री है पर उत्तराखंड में बिजली महंगी है। वहां के लोगों को जो वहां का पर्यावरण बचा रहे हैं, ग्रामीण का, जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको उनके शिक्षा संस्थान उजड़ गए। उनके जब गैर सैन के बजाय केवल देहरादून में सारा तंत्र बैठ जाएगा, वहाँ के चिकित्सा संस्थान, जिला संस्थानों के चिकित्सा स्थान भी दम तोड़ रहे हैं, रोजगार नहीं होगा, शिक्षा उचित माध्यम से नहीं मिलेगी, तो लोग मजबूरी में पलायन करेंगे। जब वहाँ के कृषि खाद्यान्नों को, वहाँ की खेती खलिहानों को बढ़ावा सरकार नहीं देगी, प्रोत्साहन नहीं देगी, ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की परंपरा देश के लोगों को अकर्मण्य बना दिया। इसलिए ये चाहिए उत्तराखंड में विशेष राज्य के दर्जे का से लाभान्वित नहीं है। उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वहाँ की युवतियाँ शादी नहीं करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों से। ये एक समस्या है और इस समस्या का निदान सरकार के पास है, पर सरकारें जब केवल अपने प्यादों को, पिटे हुए मोरों को, जिनमें इतनी सख्त नहीं, उत्तराखंड के आत्मसम्मान को रोंदने वालों को, जो आंदोलनकारियों को चिन्हित तक नहीं कर पाई अभी तक, सक्रिय आंदोलनकारियों को, जिनके आंखों में धृतराष्ट्र की पट्टी लगी हुई है, वो उत्तराखंड का विकास क्या करेंगे? जो इन्हें गैरसैंण की राजधानी नहीं दिखाई दे रही है, जिन्हें अवैध घुसपैठ नहीं दिखाई दे रहा है, जिन्हें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें भू कानून और मूल निवास का नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को उनके वनवासी अधिकारों को देने के लिए जो तत्पर नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए हुए प्रदत्त हितों को आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे गए गुजरे नेता जो उत्तराखंड के सम्मान को रोंदने वाले मुजफ्फरनगर कांड के खलनायक को जब भारत सरकार ने केवल चुनावी जीत के लिए उसे पद्म विभूषण दिया, उसका विरोध नहीं कर पाए। ये दलीय स्वार्थ में पथभ्रष्ट लोग किसी समाज, देश और किसी
उसके नहीं होते, ये केवल अपने निज स्वार्थ के लिए होते हैं। और दुर्भाग्य है उत्तराखंड में इसी प्रकार की राजनीति कुछ 25 सालों से चल रही है। आज ये त्रासदी उत्तराखंड को नहीं, देश को कमजोर कर रही है। संसार की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता को समय पर 7 देशों के बड़े सम्मेलन में बुलाया तक नहीं गया, अंतिम पखवाड़े में बुलाया गया, औरों को मई में बुला दिया गया। अब बुलाया तो हम पे कृपा नहीं की, अपने स्वार्थ के लिए बुलाया होगा। भारत के साथ खड़े न होने वाले न तो मोदी जी को चाहिए कि वो सम्मेलन में जाके सबको बेनकाब करें कि आतंकवाद को पोषण करके विश्व में शांति नहीं होगी, विकास नहीं होगा, इस पर मजबूत से करे। और ट्रंप की तरह भारत में अवैध घुसपैठों को केवल ये वोट बैंक के लिए थोड़ा बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, अपितु ट्रंप की तरह इनको हथकड़ियां लगाकर या हिंद महासागर में छोड़ दे या जिस देश से आए उस देश में कतीर दे। तभी देश का विकास होगा, तभी देश में सुरक्षा होगी, तभी देश में रोजगार आगे बढ़ेगा। देश बहुत चारों तरफ से संकट में घिरा है। जय हिंद, जय भारत।